मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेक कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैंने स्पेशलिटी में 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या स्टेज 4 लिवर कैंसर में क्योर होना पॉसिबल है? आइए जानते हैं क्यों यह ज़रूरी है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लिवर कैंसर जो है ना एडवांस स्टेज में ही पाया जाता है, क्योंकि हमारे कंट्री में प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स या स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं है। तो इस वजह से कई सारे पेशेंट्स एडवांस स्टेज में पाए जाते हैं। तो उस स्टेज में क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, ये जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। तो जब स्टेज 4 लिवर कैंसर की बात करते हैं तो इन शॉर्ट में बोला जाए तो इसमें क्योर या कंप्लीट इलाज पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? तो इस स्टेज में हम ट्रीटमेंट दो चीज़ों के लिए देते हैं। एक तो है कि हम डिजीज़ को कंट्रोल करें और फैलने से, जिससे पेशेंट की आयु बढ़े, और दूसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब डिजीज़ फैलने लगता है तो पेशेंट के ओवरऑल हेल्थ को कई सारे एंगल से अफेक्ट करता है। तो अगर हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ और जो लाइफ का क्वालिटी है ना, धीरे धीरे करके कम होते जाता है। सो ट्रीटमेंट अगर एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर पाता है और इसको इम्प्रूव कर सकता है तो पेशेंट के लिए बेहतर रहता है। अगर हम कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे स्टेज 4 में तो ऐसे पेशेंट्स की आयु ऑन एन एवरेज 3 से 4 महीने की ही रहती है। अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो एक पॉसिबिलिटी रहता है कि हम ये आयु को हम बढ़ा सकें। थोड़े सालों तक सिर्फ हमारे पास सोराफेनिब नाम के एक दवाई का ही ऑप्शन था ये एडवांस्ड स्टेज 4 लिवर कैंसर में, जिससे हम आयु को 1 साल तक बढ़ा सकते थे, जहाँ पे हमें 4 से 6 महीने का डिजीज़ कंट्रोल भी मिलता था। ये एक एवरेज मैं टाइम कोट कर रहा हूँ। पेशेंट टू पेशेंट ये वेरिएशन हो सकता है कई सारे फैक्टर्स को लेकर। जब अभी साइंस ऐसे इम्प्रूव होते गया है, अभी हमारे पास इम्यूनोथेरेपी है, हमारे पास टारगेटेड थेरेपी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है। इनके कॉम्बिनेशन से हम स्टेज 4 लिवर कैंसर में भी पेशेंट के आयु को अभी 19 to 20 मंथ्स तक, मतलब 20 महीने तक हम बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे अच्छा खासा डिजीज़ कंट्रोल भी मिलता है। तो जैसे मैंने बताया, जितना डिजीज़ कंट्रोल मिलेगा उतना आयु भी बढ़ेगा और पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगा। इसके साथ ही साथ जो दूसरे कंप्लेंट हैं पेशेंट के बीमारी के प्रति, इनको भी एड्रेस करना स्टेज 4 में बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसी से क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है। सारे ट्रीटमेंट, सबसे बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट के साथ भी स्टेज 4 के जो लिवर कैंसर से, इसमें सिर्फ मात्र 3 से 5% ही ऐसे लोग हैं जो 5 साल तक जीवित रह सकते हैं। सो कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि लिवर कैंसर एक डेडली कैंसर है, तो इसमें अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आपके पास रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शंस हैं जो आप में पाया गया है, या आपको अल्कोहल का लॉन्ग टर्म का हैबिट है, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स बनते हैं। तो ये सब चीज़ों में आपका फिजिशियन से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जो रिस्क फैक्टर के हिसाब से हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कर पाए रेगुलर इंटरवल पे, जहाँ पे हम लिवर कैंसर को जल्द से जल्द पकड़ पाए। जब स्टेज 4 की बात आती है तो एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना हमेशा ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब भी हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो थोड़े बहुत फैक्टर्स को ध्यान में रखना रहता है। एक तो है साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल, जो ये दवाई से साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे और वो पेशेंट झेलने के लायक है क्या नहीं, और दूसरा है कि इससे हमें क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, और तीसरा है कि कॉस्ट। कई सारे इम्यूनोथेरेपीज़ काफ़ी कॉस्टली रहते हैं। जब ये हम कॉस्ट को देखते हैं और साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल को देखते हैं कि दोनों को बैलेंस करके पेशेंट को कितना बेनिफिट मिलता है, वो असेस करना बहुत ज़रूरी रहता है ट्रीटमेंट चालू करने से पहले। सो दोस्तों, ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट हैं तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। हम डेफिनेटली इन डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।